फिर उसके मुंह पर मोहर लगाकर अफ्रीकन हेयर स्टाइल बना देता है। फिर चमेली के पैरों में नाखून पॉलिश लगाता है। इधर गजोधर को प्यारे लाल की तरक्की से जलन होने लगती है। आजा आजा। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। उठा के पटकूंगा। फिर गजोधर प्यारे लाल पर पत्थर फेंकता है तो प्यारे लाल अपनी वेल्डिंग मशीन से टुकड़े कर देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। इधर गजोधर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्यारे लाल पर एक पेड़ उखाड़कर फेंक देता है। जय महाराष्ट्र। तो चमेली भी अपनी डोली दिखाने लगती है। इधर गजोधर प्यारे लाल को ठोक कर उसकी पपड़ी बना देता है तो सभी बेरोजगार धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इधर गजोधर चमेली को वैक्यूम क्लीनर से अपनी तरफ खींचने लगता है। आजा आजा। नहीं आजा आजा आजा। और चमेली की सारी आशिकी निकल जाती है। पहले के जमाने में टॉफी चॉकलेट को कुछ ऐसे बनाया जाता था। दरअसल एक दिन एक बच्चा चॉकलेट खाने की जिद करता है। आजा आजा। इधर दाढ़ी वाले बाबा बच्चे के साथ उसके कुत्ते को भी चॉकलेट की दुनिया में ले जाते हैं। चॉकलेट की दुनिया में जाते ही उन्हें खाने के लिए कैंडी दी जाती है। 150 रुपया देगा। फिर अंदर जाते ही उन्हें चॉकलेट बनाने की पूरी फैक्ट्री दिखती है। पैसा ही पैसा होगा। जहाँ हजारों कर्मचारी चॉकलेट बनाने में लगे थे। इधर बच्चा और डॉगी दोनों उनसे काफी बड़े दिख रहे हैं। घर। इधर उनके मालिक को जो भी निकम्मा कर्मचारी दिखता उससे कई लोगों का काम एक साथ करवाते हैं। ये कुत्ता इस लड़की की शादी अपने मालिक से करवाना चाहता था। इधर कुत्ता देखता है कि लड़की वहाँ से उठकर जाने लगती है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे साला इधर जाएगा रे। अभी बदत है भाई। और हरामी कुत्ता अबे किधर है बे? कहाँ है? जबरदस्ती दोनों को एक रस्सी में बांध देता है। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बदत है भाई। हम संतोष पागल और नहीं। बैलेंस बिगड़ने से दोनों पानी में गिर जाते हैं। पकड़। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा इधर लड़के और लड़की की आपस में सेटिंग बैठ जाती है। तो इधर डोगेश भाई भी अपनी सेटिंग बैठा लेता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। बस बहुत हो गया। लाठी चलता लाठी। इस वीडियो का पार्ट 3 भी देखना है तो सब्सक्राइब करके रखिए। पता ही नहीं था ना तो आईफोन नहीं। इन आंटी जी के 40 बच्चे हैं इसलिए इनका सारा काम मशीनों से करवाती है। फिर उन्हें मशीनों की मदद से ही झूले में सुलाती है। इधर आंटी जी दिन भर में हमेशा काम करती रहती सर हैं, में दर्द हो गया है। लेकिन फिर भी काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। सो जा मेरे चंदा। और जैसे ही चुपचाप खुद सोने के लिए जाती है तो बच्चे उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आंटी जी दोबारा जाती है ये भगवान क्या जुल्म है। और उन्हें सुलाकर चुपचाप खुद आकर सोने लगती है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर दो शरारती बच्चे चुपचाप से उठकर मशीन को जोर जोर से चलाने लगते हैं। और सभी बच्चे उछल उछल कर आंटी जी पर जाके गिरने लगते हैं। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इस वीडियो का पार्ट 3 आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। आसमान से चीनी बरसने लगता है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। और ये बतख जानबूझकर ऐसा कर रहा है। चुरा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये चींटी सारा मसला अपने दोस्त को बताता है। अमेरिका क्या कहता था? और दोनों ढोल बजा बजा कर अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। इधर बतख काम करते करते चींटी की बातें याद कर रहा होता है। लेकिन एक सेकंड। इधर बतख फटाक से बाहर आके देखता है और चींटियों की पूरी गैंग देखकर घर का सारा चीनी छुपा देता है और पूरे घर के दरवाजों को सील कर देता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बतख देखता है कि सारी चींटी मीटिंग कर रही हैं। अरे बाप हो बाप। फिर फटाफट से आपस में पाइपों को जोड़ती है। उठ जाएगा हो गई। आजा आजा। मजा आ रहा है। अभी बदत है भाई। क्या गुंडा बनेगा रे? अगर हम करें तो करें क्या। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। और बतख का सारा शहद चुराकर अपने घर ट्रांसफर कर देती है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। करने दो। वाह वाह विजय जी। ये बुढ़ा चलती गाड़ी में सुट्टा फूंक कर अपनी सिगरेट को वहीं जंगल में गिरा देता है। ये क्या हो गया? जिसमें से एक आग का बच्चा पैदा हो जाता है और वह नो स्मोकिंग के बोर्ड को पिंजा बनाकर गटक जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और वहाँ लगे हरे भरे पेड़ों की राख बना देता है। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। भाई ये क्या है। चलो भाई कोई हमको खेलेगा फ्री फायर। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। इधर फायर ब्रिगेड वाले तुरंत प्रभाव से गाड़ी लेकर मौके पर पहुँचते हैं, लेकिन नल में पाइप लगाना भूल जाते हैं। ये क्या बात
सिस्टम पार देंगे। अरे साला और अब की तो ये हरामखोर नल को चालू करना ही भूल जाता है। लाठी चल तब लाठी। और पानी का प्रेशर इतनी स्पीड से आता है ये नालायक पाइप के साथ ही उड़ जाता है। पार्ट 2 आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। खरगोश जैसे ही अपने बच्चे को छोड़कर गया तो भेड़िए ने मौके पे चौका मारने का सोचा और धरती में सुरंग खोदकर खरगोश के घर में घुस गया। वाह, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। भेड़िए की सड़ी हुई शक्ल देखकर चंपक डर गया और भेड़िया की नाक को रबड़ की तरह खींच दिया। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। चंपक को बोरे में बंद करके ले गया। लेकिन एक सेकंड। खरगोश ने सोचा कभी चंपक को कोई किडनैप न कर ले, इसलिए कुछ ज्ञान देने वापस घर भाग कर गया और खरगोश अपने आप शिकारी के जाल में फंस गया। क्या हुई? भेड़िया साला बच्चे पर नमक मिर्च छिड़क रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बेचारे चंपक का पिछवाड़ा जल गया तो भेड़िए को पैरों की आवाज सुनाई पड़ गई। चंपक को बोरे में बंद करके भाग गया। दोस्तों ये वही अकबर वाली गुफा है जहाँ 150 रास्ते थे। भेड़िए ने बेचारे चंपक के साथ क्या किया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों? क्या हुई? ये सभी घोड़े अमेरिका वाली मैराथन रेस जीतने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इन बेचारों को चीते से भी तेज 1020 की स्पीड से दौड़ना पड़ता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। जहाँ रास्ते में इन्हें भारी ठंड का सामना करना पड़ता है।